ओके, तो कल नंबर ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी देखी थी आप लोगों ने। आज हम इसके मेथड्स देखने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑब्जेक्ट जैसा मैंने कल बताया हुआ था कि नंबर ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी सहायता से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है या प्रस्तुतिकरण किया जाता है। पहला जो ऑब्जेक्ट का मेथड होता है नंबर ऑब्जेक्ट का, ये मेथड कहलाता है आपका टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग मतलब जब आप किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में बदलना चाहते हैं तो उस समय टू स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। टू एक्सपोनेंशियल, जब आप घातांक संबंधित प्रयोग करना चाहते हैं तो उस समय टू एक्सपोनेंशियल का प्रयोग होता है। टू फिक्स्ड जो रहता है ये आपको किसी भी वैल्यू को निर्धारित अंकों के अनुसार फिक्स करने में सहायता करता है। इसके बाद आता है टू प्रिसिशन। तो टू प्रिसिशन जो रहता है आपका, ये जो दशमलव के बाद के अंक हैं और पहले के अंक हैं, दोनों को मिला करके टोटल यहाँ पर दिए गए नंबर के अनुसार सेट करने का काम करता है। ये सब डिटेल्स जो हैं ये हम प्रोग्राम जब बनाएंगे तो इनका जो अंतर रहेगा वो हमारे सामने आ जाएगा। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं इनमें तीन जो मेथड्स होते हैं जिनको हम ग्लोबल मेथड्स भी कहते हैं। पहला नंबर, जो किसी भी नंबर को एक्सेप्ट करता है और नंबर ही रिटर्न करता है। दूसरा पार्स फ्लोट, जो किसी भी फ्लोट वैल्यू को एक्सेप्ट करके उसको फ्लोट के फॉर्मेट में रिटर्न करता है। पार्सेंट में यदि आप कोई फ्लोट वैल्यू लोगे या कोई स्ट्रिंग विथ नंबर वैल्यू लोगे तो वो उसके इंटीजर सेक्शन को फिल्टर करके आपके सामने दे देगा या रिटर्न करके दे देगा। तो कुल मिलाकर के ये लगभग 7 फंक्शन, इनसे ज़्यादा फंक्शंस भी होते हैं और ये सभी आपके यूज में नहीं होते, लेकिन आप ये 3 फंक्शंस जरूर ध्यान रखिएगा जिनको हम लोग यहाँ पर ग्लोबल नंबर ऑब्जेक्ट मेथड कहते हैं। ग्लोबल मेथड्स इनको कहा जाता है। पहला नंबर, दूसरा पार्स फ्लोट और तीसरा पार्सेंट। इनको ज़्यादा फोकस करिएगा, बाकी सबका तो ठीक ही है। तो कुछ इनमें से मैंने प्रोग्राम्स बनाए हुए, पूरों को तो प्रोग्राम्स मैंने भी नहीं बनाए हुए, कुछ प्रोग्राम्स मैंने बनाए हुए हैं, तो वो मैं आपको उसके आधार पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो ये जो है ये नंबर ऑब्जेक्ट के मेथड्स हैं। आप लोग का चूँकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आना है तो ये मेथड्स के नाम जरूर याद रख लीजिएगा और इनका यूज क्यों किया जाता है। टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, टू एक्सपोनेंशियल घातांक संबंधित कार्यों के लिए और टू फिक्स वगैरह का मैं आपको प्रोग्राम्स के माध्यम से बताता हूँ कि कैसा क्या इनका काम रहता है। अब यहाँ पर अपन चलते हैं अपने प्रोग्राम्स की तरफ, जो प्रोग्राम्स अपन ने यूज़ किए हुए हैं अभी तक। तो यहाँ पर मैंने कुछ मेथड्स का यूज किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताता हूँ नंबर मेथड के बारे में। जो हमारे ग्लोबल मेथड है सबसे पहले उनको स्टडी अपन कर लेते हैं कि भाई ग्लोबल मेथड कैसे यूज़ होते हैं। तो ये नंबर मेथड का मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है और इसको मैं अपने नोटपैड प्लस प्लस के साथ ओपन करता हूँ। अब बेटा यहाँ पर अब जब आप देखेंगे इसको तो HTML दिया हुआ है, हेड दिया हुआ है, टाइटल में मैंने नंबर मेथड दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं अपन बॉडी सेक्शन पर। बॉडी सेक्शन में मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी, द नंबर मेथड कन्वर्ट्स वेरिएबल टू नंबर्स। मतलब जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू रहेंगी उनको ये नंबर्स में कन्वर्ट करेगा। इसकी आईडी मैंने ITI ली एज यूजुअल। इसके बाद बेटा मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स लिए हैं। ध्यान रखिएगा मैंने कितने वेरिएबल्स लिए हुए हैं, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स लिए हुए हैं। एक वेरिएबल का नाम है a, जिसको मैंने वैल्यू असाइन की 10। लेकिन ध्यान रखिएगा 10 मैंने कैसे लिखा हुआ है, 10 को एज एन स्ट्रिंग फॉर्मेट लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे लिखा हुआ है, 10 को एज एन स्ट्रिंग फॉर्मेट लिखा हुआ है। और दूसरा वेरिएबल मैंने यहाँ पर b लिया जिसकी वैल्यू असाइन की 20। तो 10 और 20 2 वैल्यूज है मेरे पास, 10 स्ट्रिंग फॉर्मेट में है और 20 आपका नंबर फॉर्मेट में है। अब यहाँ पर जब आप इसको रिटर्न करवाएंगे नंबर मेथड का यूज करके, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, नंबर a, मतलब नंबर मेथड का मैंने यूज किया, उसके अंदर वेरिएबल a को आर्गुमेंट के रूप में यूज किया। इसके बाद मैंने स्ट्रिंग ऑपरेटर प्लस का यूज किया है और मैं चाहता हूं कि अगली लाइन पर मेरे को b की वैल्यू भी मिल जाए। दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज हियर दिस पर्टिकुलर br ब्रेक टैग। ब्रेक टैग लगाने के बाद बेटा फिर से हमने यहाँ पर स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज किया और दूसरी बार नंबर मेथड का प्रयोग करके उसके अंदर आर्गुमेंट के रूप में आपने यहाँ पर b को पुट किया। अब स्क्रिप्ट को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज किया। अब आंसर जब आप देखेंगे इसका तो ये जो आंसर इसका आएगा वो 10 और 20 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट पर क्लिक किया, यस बटन पर क्लिक किया, तो ये 10
जो मेरा स्ट्रिंग फॉर्मेट में था उसको भी इसने आउटपुट में दे दिया, और ये 20 इसको भी इसने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर जो 10 था वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में था, लेकिन नंबर मेथड ने उसको नंबर के प्रारूप में रिटर्न किया है। और जो 20 था हमारा, ये 20 जो ऑलरेडी नंबर फॉर्मेट में था, तो स्वाभाविक बात है वो चीज़ तो नंबर फॉर्मेट में ही आएगी। तो ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल्स, जो सॉरी आपका ग्लोबल मेथड्स जिनको हम कहते हैं। 3 होते हैं, नंबर, पार्स फ्लोट और पार्स एंड। तो पहला अपन ने यहाँ पर ग्लोबल मेथड देख लिया नंबर्स का, वो कहलाता है नंबर। ओके, अब चलते हैं दूसरे की तरफ। तो दूसरा है हमारे पास पार्स फ्लोट। पार्स फ्लोट को मैंने ओपन किया, यहाँ पर ये प्रोग्राम थोड़ा सा बोलना चाहिए बड़ा है। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो पार्स फ्लोट जो रहता है, ये पार्स फ्लोट मेथड जो रहता है कन्वर्ट्स स्ट्रिंग टू नंबर्स। मतलब पार्स फ्लोट मेथड जो रहेगा ये भी स्ट्रिंग को अंकों में कन्वर्ट करेगा, लेकिन कौन से फ्लोटिंग पॉइंट्स वगैरह में कन्वर्ट करने की शैली रखता है। अब यहाँ पर पार्स फ्लोट आपने लिखा हुआ है, HTML हेड, टाइटल में पार्स फ्लोट दिया आपने, इसके बाद बॉडी सेक्शन, इसके बाद हेडिंग टू, इसके बाद ID ITI है, इसके बाद स्क्रिप्ट सेक्शन। यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल लिए। कितने वेरिएबल्स लिए हुए हैं मैंने? 3 वेरिएबल्स लिए हुए हैं। पहला वाला A जिसकी वैल्यू 10.33, ध्यान रखिएगा क्या वैल्यू मैंने दी हुई है इसको, 10.33। दूसरा वेरिएबल मैंने 10 मंथ नाम का लिया। अब देखिएगा ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, यहाँ पर मैंने एक 10 भी लिखा हुआ है और मंथ्स भी लिखा हुआ है, मतलब स्ट्रिंग और नंबर दोनों टाइप का मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर। और तीसरा मैंने लिया सी आइटम नंबर 10, मतलब इसका जो प्रारंभ है वो मैंने किससे कर दिया, शब्दों के साथ कर दिया, और समापन किससे किया है, नंबर के उससे किया हुआ है, लेकिन दोनों को मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखा हुआ है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID इनर HTML पार्स फ्लोट मेथड यूज किया। इस मेथड में पहला वेरिएबल जो आपने A असाइन किया है उसको यहाँ पर पुट किया। आफ्टर दैट BR एज यूजुअल आप जान ही रहे हो, ब्रेक स्टेटमेंट के लिए यूज होता है, या सॉरी आपका ब्रेक टैग के लिए यूज होता है दूसरी लाइन में आने के लिए। आफ्टर दैट मैंने B को यहाँ पर असाइन किया, आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर C को असाइन किया। इसके बाद स्क्रिप्ट को मैंने क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज किया। इसका जब आप आउटपुट यहाँ पर देखेंगे पार्स फ्लोट का, तो पार्स फ्लोट का आउटपुट कुछ इस तरह से आपके सामने प्रदर्शित होगा। यहाँ पर यदि आप इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर 10.33 आपको याद होगा। 10.33 क्या था, ये आपका एक्चुअल नंबर था। 10.33 आपका एक्चुअल नंबर था। और 10.33 के बाद यदि आप इसके प्रोग्राम में चलते हैं तो मैंने A B C 3 वेरिएबल दिए थे। A की वैल्यू कितनी थी, 10.33 थी हमारे पास, और B की वैल्यू क्या थी, 10 मंथ्स। तो अब देखिएगा B का इसने आउटपुट क्या दिया, केवल 10 दिया। जो मंथ वाला सेक्शन था उसको उसने वहां से फिल्टर कर दिया और केवल नंबर वाला आपको आउटपुट के रूप में दे दिया। और तीसरा जब आप देखेंगे इसमें तो ये C था। C में मैंने बिगिनिंग जो की थी वो किससे की थी, कैरेक्टर से की हुई थी। दैट्स वाई आउटपुट में मेरे को यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि द एंटर्ड स्ट्रिंग इज नॉट अ नंबर, क्योंकि जो स्ट्रिंग आपने यूज की थी वो नंबर के प्रारूप में नहीं थी। ओके, इसके बाद आते हैं पार्सेंट पर। पार्सेंट तीसरा था हमारे पास। तो पार्सेंट का प्रोग्राम जब आप देखेंगे तो ये है पार्सेंट का प्रोग्राम। इस पार्सेंट में जब आप जाएंगे तो इसमें मैं थोड़ा सा बड़ा किया हुआ है प्रोग्राम, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पार्सेंट में HTML हेड, टाइटल, पार्सेंट मेथड, और टाइटल को मैंने क्लोज किया। और टाइटल को क्लोज करने के बाद यहाँ पर मैंने टाइटल दे दिया, इसका टाइटल के बाद हेड को क्लोज कर दिया, सॉरी। और यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिया हुआ P टैग के माध्यम से, H2 की जगह मैंने P ले लिया इस बार। अब इसमें दे दिया द ग्लोबल जावास्क्रिप्ट फंक्शन पार्सेंट कन्वर्ट्स स्ट्रिंग टू नंबर्स। ये भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन कैसे नंबर में, इंटीजर में। ध्यान रखिएगा किस में कन्वर्ट कर रहा है, इंटीजर में। यहाँ पर ID वही ITI है आपकी। अब यहाँ पर बेटा मैंने क्या किया हुआ है, 5 वेरिएबल्स लिए। एक लिया A नाम का जिसकी वैल्यू अंकों में 10। दूसरा मैंने ले लिया B नाम का जिसकी वैल्यू 52.359। इसके बाद C ले लिया जिसकी वैल्यू 12.98, लेकिन स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग का कैसे आपको पता चल रहा है, जो डबल कोट्स लगे हुए स्ट्रिंग है। इसके बाद मैंने एक D नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने लिख दिया अमित 19.90, ये भी स्ट्रिंग में। और
ई नाम का एक और मैंने ले लिया 19.90 और इसके बाद मैंने यहाँ पर अमित लिखा। मतलब मैंने 5 वेरिएबल्स लिए ए बी सी डी ई नाम के। इसके बाद मैंने यहाँ पर परसेंट मेथड का यूज किया। ए में ए की वैल्यू जो 10 है वो स्टोर हो गई, बी में बी की वैल्यू 52.359 ये स्टोर हो गई। लेकिन चूंकि परसेंट यहाँ पर यूज किया गया है तो ये आउटपुट में आपको केवल 52 देगा। सी 12.98, सी का जो 12.98 है तो 98.98 जो सेक्शन है आपका वो डेसिमल सेक्शन कहला रहा है, और 1 2 या 12 जो है ये आपका इंटीजर सेक्शन कहला रहा है। परसेंट क्या करेगा कि 0.98 को हटा देगा और केवल 1 2 को आपके सामने आउटपुट के रूप में शो करेगा। डी की वैल्यू मैंने दे दी अमित 19.90। अब चूंकि अमित इज नॉट अ नंबर तो यहां पर आउटपुट NaN आना चाहिए। इसके बाद बेटा ई मैंने दिया 19.90 अमित, तो यहां पर केवल आउटपुट आपका आना चाहिए 19। वाई? क्योंकि 0.90 ये डेसिमल सेक्शन है और अमित जो है ये नंबर नहीं है, तो यहां पर इसको दोनों को फिल्टर करेगा 90 को और अमित को ई वाले में, और आउटपुट में आपको 19 देगा। अब इसका आउटपुट देख करके अपन समझते हैं कि हमने कैसे किया हुआ है। और ये प्लस और BR का तो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया हुआ है कि प्लस जो है ये आपका एक स्ट्रिंग ऑपरेटर है, और BR क्यों यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन पर आउटपुट को शो करने के लिए। और इसका फिर स्ट्रिंग ऑपरेटर लगाया, उसके बाद B आएगा, फिर इस तरह से मैंने पांचों वेरिएबल्स को ये सेट किया हुआ है। अब इसका आउटपुट एक बार देखते हैं अपन कि वास्तव में यही आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। राइट बटन क्लिक किया, ओपन पर मैंने क्लिक किया, अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट पर क्लिक किया। ये देखिए ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है। अब मैं एक सेक्शन पर ये प्रोग्राम को ओपन कर ले रहा हूं आपके, और एक सेक्शन पर इसको ओपन कर ले रहा हूं। दोनों को मैं ओपन करके आपको कोशिश करता हूं कि दोनों का कंपैरिजन आप कर लें। पहला जो आउटपुट आपको मिल रहा है, मेरे कर्सर को फॉलो करिएगा, पहला जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ए, यहां पर 10 मिल रहा है। तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 है। एज यूजुअल उसने 10 दे दिया क्योंकि इंटीजर ही है ये। बी की वैल्यू आपने इनपुट की हुई थी यहां पर 52.359। अब चूंकि यहां पर आपने परसेंट मेथड का यूज किया है तो उसने 3.359 को इससे अलग कर दिया और केवल 52 आपके सामने शो किया। तीसरा जो सी है हमारा, सी की वैल्यू मैंने 12.98 दी हुई थी, लेकिन कौन से फॉर्मेट में दी थी, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो 0.98 को उसने रिमूव कर दिया और 12 जो है ये आपके सामने आउटपुट सी का आ गया। देन द डी की जो वैल्यू थी, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द स्ट्रिंग और ये नंबर नहीं है चूंकि, तो यहां पर इसने आउटपुट में क्या दे दिया, नॉट अ नंबर, NaN मीन्स टू से नॉट अ नंबर। इसके बाद ई जो था आपका, इसमें मैंने 19.90 अमित लिखा हुआ था, तो 19.90 तो 0.90 डेसिमल पार्ट है, सो इसको भी इसने अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। और अमित जो है ये एक बोलना चाहिए नंबर नहीं है, दैट्स वाई इसको भी इसने अलग किया और आउटपुट में आपको क्या दिया, यहां पर 19 दिया। सो वी हैव द आउटपुट A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 52, C इक्वल टू 12, D इक्वल टू NaN एंड E इक्वल टू 19। तो ये तीन जो मेथड्स होते हैं ये ग्लोबल जावास्क्रिप्ट फंक्शन कहलाते हैं या ग्लोबल जावास्क्रिप्ट मेथड्स कहलाते हैं। पहला नंबर, दूसरा पार्स फ्लोट, तीसरा पार्सिंट। ठीक है, तो इनको यूज करके आप थोड़ा बहुत देखिएगा, जैसा भी होता है। इसको मैं बंद कर रहा हूं और क्लोज ऑल टैब पर मैंने यहां क्लिक किया और इसको बंद किया। इसके बाद जो है अगला हम देखते हैं टू फिक्स्ड और टू प्रिसिशन। ये दो जो है, टू फिक्स क्या होता है और टू प्रिसिशन क्या होता है, ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर, टू फिक्स्ड एंड टू प्रिसिशन। दोनों में अंतर क्या है और दोनों का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपन टू फिक्स्ड पर। ठीक है, तो ये सब पुराने प्रोग्राम से उनको मैं हटा रहा हूं, यहां से पहले हटा देता हूं। इसके बाद हम आगे इसका देखने का प्रयास करते हैं कि ये चीजें क्या हैं और इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। ओके, सबसे पहले चलते हैं अपन टू प्रिसिशन पर। ओपन किया इसको मैंने। अब टू प्रिसिशन जो है ये क्या बोल रहा है आपको कि ये जो टू प्रिसिशन रहेगा, सॉरी
द टू प्रिसिशन मेथड रिटर्न अ स्ट्रिंग विथ अ नंबर रिटर्न विथ अ स्पेसिफाइड लेंथ, किसी विशेष लेंथ के अनुसार, दर्शाई गई लेंथ के अनुसार ये नंबर को रिटर्न करता है और साथ में राउंड भी करता है। मैंने वैल्यू क्या दी हुई है 9.656, ध्यान रखिएगा वैल्यू क्या है ए की 9.656। ऊपर में तो सेम वही है बेटा, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी। H2 में मैंने इसकी डेफिनेशन वगैरह दे दी कि ये मेथड क्या करता है। इसके बाद ITI जो आपकी आईडी है, इसके बाद स्क्रिप्ट। एक वेरिएबल मात्र लिया है, सिंपल प्रोग्राम है बिल्कुल। एक वेरिएबल है ए नाम का जिसकी इनिशियल वैल्यू है 19.656। इसके बाद मैंने टू प्रिसिशन मेथड का यूज किया, एक बार विदाउट आर्ग्यूमेंट, और इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे दी हैं। अब इनको समझिएगा, ये 2 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है। अभी तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा वो आपको कि ये वास्तव में कर क्या रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा आउटपुट के साथ कंपेयर करके आपको बताता हूं कि टू प्रिसिशन यहां पर क्या कर रहा है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत सिंपल चीज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है चीजों को, लेकिन होती नहीं है वास्तव में। अब यहां पर यदि आप देखें, दोनों का कंपैरिजन यहां पर आप करें तो ये दोनों चीजें मेरे पास अवेलेबल हैं। मैंने कितना बार आउटपुट लिया, 4 बार लिया हुआ है, तो ये 4 दिख रही हैं वैल्यूज आपको। यदि आपने बिना किसी आर्ग्यूमेंट के इसको यूज किया है, ध्यान रखिएगा, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, ये जो पहला वाला है ना जो सिलेक्ट है अभी जहां मेरा कर्सर का पॉइंट है, तो ये जो है ये बिना आर्ग्यूमेंट के, तो एज इट इज इसने वैल्यू क्या दे दी 19.656 जो हमारे ए की वैल्यू है। इसके बाद मैंने दिया a.toPrecision और यहां आर्ग्यूमेंट में मेथड के दे दिया 2, तो इसने इसको क्या किया कि 19.65 को राउंड ऑफ कर दिया, मतलब जो इसका निकटस्थ पूर्ण अंक है उस पूर्ण अंक में परिवर्तित कर दिया, तो वो पूर्ण अंक क्या कहला गया 20। इसका जब आपने 4 वैल्यू दी तब भी इसने 4 अंकों के हिसाब से इसको, इसमें क्या कर रहा है ये 2 अंकों के हिसाब से इसको बोलना चाहिए राउंड ऑफ कर रहा है। जैसे 20 कब आया आपका, जब 19.65 को आपको 2 अंक में बदलना है और राउंड ऑफ भी करना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, क्योंकि 19 के बाद आपका सबसे नियरेस्ट क्या आ जाता है 19.65 का 20 आ जाता, और यदि यही 50 से कम होता तो ये आपका 19 में कन्वर्ट हो जाता। इसी तरह से जब आपने यहां पर तीसरे नंबर पर इसको 4 दिया, जो आपका टू प्रिसिशन मेथड है, इस प्रिसिशन में आपने आर्गुमेंट में 4 दिया, तो इसने जो आपके संख्या है वो कितने अंकों की है 5 अंकों की है, 2 अंक दशमलव से पहले है, 3 अंक दशमलव के बाद में है, तो इसने 4 अंक के हिसाब से इसको 19.65 की जगह क्या कर दिया राउंड ऑफ भी किया है, और अंक कितने हैं 4 अंक हैं 19.66, मतलब 19.65 जो था उसको 4 अंकों में दर्शाया और साथ में उसके नियरेस्ट वैल्यू से राउंड ऑफ भी कर दिया। और बेटा इसी तरह से जब आप इसको 6 करते हैं यहां पर, तो ये 19.6560 मतलब 19 2 अंक हो गए, 0.656 3 हो गए और 1 जीरो इसने अपने से ऐड कर दिया, तो ये कितने अंकों में बदल गया आपका कुल 6 अंकों में बदल गया। तो ये जो रहता है ये कहलाता है आपका टू प्रिसिशन। फिर से देख लीजिए, ए जो था आपका पहला नंबर जो था जिसमें आपने आउटपुट दिया, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, तो इसने आउटपुट क्या दिया एज इट इज 19.656। आपने रेस्ट्रिक्शन दे दिया कि भाई मेरे को केवल 2 ही अंक देखना है, क्या देखना है केवल 2 ही अंक देखना है, तो भाई 19.656 तो ये 5 अंक है, तो 19 से नियरेस्ट क्या होता है 20 होता है आपका, तो ये आपने को 20 इसने दिखा दिया यहां पर। इसके बाद आपने इसको बोला कि भाई मेरे को यहां पर 4 अंक देखना है, तो 4 अंक में ये 5 अंक का टोटल नंबर है, तो यहां 4 अंक देखना है, तो इसने 19.66 कर दिया, 65 को राउंड ऑफ करके 66 कर दिया। और जब आपने बेटा 6 किया तो 656 को उसने एज इट इज रहने दिया और यहां पर 0 को अप्लाई कर दिया। इसके बाद यहां स्क्रिप्ट को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज किया। तो ये जो मेथड है ये कहलाता है टू प्रिसिशन मेथड। ओके, तो प्रिसिशन के बाद अपन चलते हैं अगले प्रोग्राम फिक्स्ड मेथड की तरफ। ये प्रिसिशन का प्रोग्राम हो गया, इसका फिक्स्ड वाले को देखते हैं अपन। तो टू फिक्स्ड जो रहेगा ये भी यथावत ही काम करता है आपका। जो टू फिक्स्ड है इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो भी लगभग एक जैसा ही है। टू फिक्स्ड में भी मैंने यहां पर सेम वही चीज लिखी हुई है।
रिटर्न अ स्ट्रिंग विद द नंबर रिटर्न विद अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल्स। अब ध्यान रखना यहां पर ये किसको टारगेट कर रहा है, ये टारगेट कर रहा है डेसिमल को। डेसिमल इन द सेंस जो दशमलव के बाद का क्षेत्र रहता है वो क्षेत्र आपका डेसिमल कहलाता है। जैसे 19.656 है तो पॉइंट या दशमलव से पहले जो एरिया है आपका या जो नंबर्स आपने दिए हैं ये आपका इंटीजर पार्ट कहलाता है, और पॉइंट के बाद जो आपका 656 है ये पर्टिकुलर पार्ट आपका डेसिमल पार्ट कहलाता है। तो जो प्रिसिशन मेथड था वो होल नंबर या ये पूरी पूरी संख्या को प्रभावित कर रहा था, लेकिन ये जो मेथड रहता है टू फिक्स्ड ये केवल डेसिमल पार्ट को ही अफेक्ट करेगा या प्रभावित करेगा। अब इसमें सेम वही चीज है, टू प्रिसिशन की जगह मैंने यहां पर टू फिक्स्ड कर दिया, यहां पर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया इस वाले में, तो ये एज यूजुअल यथावत आएगा। टू फिक्स में 2 दिया, 4 दिया और 6 दिया। अब इसका आउटपुट को देख लेते हैं और दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि क्या कहानी यहां पर बन रही है। ओपन किया मैंने टू फिक्स को और साथ साथ इस नोटपैड को भी मैं ओपन कर लूं, ये प्रॉब्लम जाती है। अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट, यस, ओके। तो यहां पर टू फिक्स्ड में देखेंगे आप, तो टू फिक्स्ड में इसने क्या कर दिया, पहले बार में जब आपने कोई इसको आर्ग्यूमेंट नहीं दिया तो इसने क्या कर दिया, सीधे सीधे इसको राउंड ऑफ कर दिया। मतलब ये क्या कर रहा है, सीधे सीधे इसको राउंड ऑफ कर रहा है। दूसरे वाले पे आप देखेंगे तो यहां पर इसने क्या किया, 19.65 अगेन इसने राउंड ऑफ किया, ठीक है, राउंड ऑफ किया और राउंड ऑफ करने के बाद क्या कर दिया 19.66, 65 का सबसे नजदीकी 66। इसके बाद बेटा चौथे नंबर पर आप गए, जो आपने यहां, सॉरी चौथा बोल रहा हूं, तीसरे नंबर पर आप गए जहां पर आपने आर्ग्यूमेंट में 4 दिया हुआ है। तो देखिए दशमलव के बाद क्या प्रभावित हो रहा है, 6560। अपने पास क्या था, 656 था, लेकिन चूंकि आप 4 अंकों में इसको दर्शाना चाह रहे हैं डेसिमल वैल्यू को, किसको, डेसिमल वैल्यू को, दैट्स वाई इसने क्या किया, स्वतः ही एक शून्य को यहां और ऐड कर दिया और 6560 आपका आउटपुट आया। इसी तरह से जब आप ए में 6 का आर्ग्यूमेंट देते हैं तो इसने 656 को तो एज यूजुअल रहने दिया और 3 शून्य इसमें इसने अपने आप से ऐड कर दिए या जोड़ दिए। तो टोटल डेसिमल के नंबर्स कितने हो गए, 6 यहां पर, और आपने यहां पर इससे 6 दर्शाने को कहा था। अब मान लीजिए मेरे को यहां पर 6 नहीं दर्शाना, मेरे को कितना दर्शाना है, केवल यहां पर 5 दर्शाना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर 6 की जगह 5 कर दिया। अब जो संशोधन किया है या चेंज किया प्रोग्राम में उसको भी सेव करना अनिवार्य होता है। सेव किया आपने इसको, सेव करने के बाद इसको मैं मिनिमाइज करता हूं और अगेन इसको प्रोग्राम को रिफ्रेश करता हूं। तो ये देखिए यहां पर क्या हुआ, अभी पहले का आउटपुट क्या था, 656000, नाउ वी हैव 656000। व्हाई, क्योंकि यहां पर आपने जो अंतिम वाले में आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है ये कितना दे दिया, यहां पर 5 की वैल्यू को पास कर दिया यहां पर। तो उसने क्या किया, 5 की वैल्यू को पास करने पर दशमलव के बाद की जो संख्या है उसको कितना बना दिया, 5 अंकों का बना दिया। तो ये होता है टू फिक्स्ड और टू प्रिसिशन के बीच में अंतर। काम दोनों लगभग एक ही जैसा कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है, जो टू फिक्स्ड रहता है ये आपको बोलना चाहिए कि आपकी जो डेसिमल पार्ट है वैल्यू का उसको अफेक्ट करता है, और टू प्रिसिशन जो रहता है ये पूरी पूरी संख्या को अफेक्ट करता है। तो इनको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा वीडियोस में ये कॉम्प्लिकेशन है इसमें, तो उन कॉम्प्लिकेशन को जब आप लोग की क्लास वगैरह लगेंगी तो जब प्रैक्टिकल आप करेंगे तो और इनको अपन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू। तो ये नंबर ऑब्जेक्ट जितना था ये पूरा हुआ, बाकी के मेथड्स वगैरह जब क्लास में आप लोग आएंगे तो अपन डिस्कस करते हैं उनके बारे में। ओके, थैंक यू, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ।